दोस्तों, एक बार एक डॉन था जिसको सारा शहर लायन के नाम से जानता था। और उस लायन के दो पंटर थे, रॉबर्ट एंड मोना डार्लिंग। अब रॉबर्ट जो है वो कभी कभी मोना डार्लिंग को ऐसे शर्मा के तिरछी नज़रों से देखा करता था। एक तरीके से बोलने जाए तो रॉबर्ट भाई साहब को हमारी मोना डार्लिंग पे क्रश था। वो चाहते थे कि मोना डार्लिंग के साथ शादी करे, घर बसाए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। मोना डार्लिंग ने कर ली लायन से शादी और हमारे रॉबर्ट को बोला, अरे भाई चल फुट। तो इस गम में रॉबर्ट बावला हो गया। वो अपने घर गया और वाइन की बोतल जो कॉक के बूच से बंद थी उसको ज़ोर से खोला और फिर उसके अंदर से वाइन गटागट 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 एक के बाद एक ग्लास भाई साहब पीते गए। अब भाई को चढ़ गया नशा और वो बैठा हुआ अपने सोफ़े पे बैठ के वो कॉक वाले बूच को देख रहा है और बोलता है, मोना डार्लिंग, तुमने मेरी ऐसी ही बूच लगा दी। अब मैं क्या करूँगा? मैं किसके सहारे ज़िंदगी जीऊँगा? ये सोचते सोचते उसके दिमाग में सवाल आया, यार ये कॉक जो है वो किस चीज़ का बना होगा? तो वो भाई साहब ने जैसे तैसे करके खड़े हुए, उस कॉक का एक हिस्सा काटा, माइक्रोस्कोप पे रखा और माइक्रोस्कोप के अंदर उसने देखने की कोशिश की। तो वो भाई साहब को दिखता है कि एक बॉक्स जैसा है, उसके बीच में डॉट है, फिर से उसके बाजू में बॉक्स जैसा है, उसके नीचे भी डॉट है, उसके बाजू में बॉक्स है, उसके नीचे भी डॉट है। तो इस तरीके से उसने सोचा कि यार ये कुछ अलग प्रकार की चीज़ है। पर उसने इतनी वाइन पी थी कि वो धीरे धीरे चक्कर खा के वहीं पे सोफे पे सो गया। सुबह जब उठा तो उसके हाथ में था वही बुच और उसके सर पे था ज़बरदस्त वाला हैंगओवर। तो उसने सोचा, यार भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं तो हैंगओवर दूर हो जाएगा। तो वो अपने किचन में गया और उसने सोचा कि चलो पनीर भुर्जी बनाते हैं। तो उसने सबसे पहले प्याज काटना शुरू किया। अब प्याज उसने काटना शुरू किया तो उसका छिलका उसे दिखाई दिया। अब छिलके को देख के भी उसने यही सोचा कि ये ऐसा बना होगा। ऐसा सोच के वो भाई ने फिर से माइक्रोस्कोप में प्याज का अपना छिलका डाला, थोड़ा सा केमिकल उसके ऊपर लगाया और देखा तो लास्ट नाइट जैसा ही विजन दिख रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा कलर अलग था, लेकिन उसको तो सेम चीज़ दिख रही है। उसके बाद उसने अपने गाल के अंदर से एक छोटा सा स्पेसिमेन निकाला और उसको चेक किया तो उसमें भी कुछ वैसा ही था। तो इससे हमारे रॉबर्ट भाई साहब ने एक कंक्लूजन निकाला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर से बनी हुई है जो एक उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसको उसने नाम दिया सेल। तो इस तरह से हमारे रॉबर्ट हुक भाई साहब ने सेल जो था उसकी डिस्कवरी की। एंड सेल हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि फंक्शनल यूनिट इसलिए कि जो फंक्शन आपके सेल में होता है वो फंक्शन का असर आपकी एंटायर बॉडी पे होता है। एंड जो स्ट्रक्चर, जैसे हम दीवार बनाने के लिए ईंटों का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होकर उसके अंदर से एक पूरी बॉडी जो होती है वो तैयार होती है। सो सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लेट अस नो इफ़ एनी करेक्शन इज़ देयर। ये कहानी पूरी काल्पनिक थी, इसलिए इसको ज़्यादा सीरियसली ना लिया जाए। ऑफ कोर्स एन्जॉय करिए और इसी तरह से चीज़ों को सीखते रहिए। लाइक आवर वीडियो, स्प्रेड आवर वीडियो, एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।